तो सारा मार्केट आज का है तो बम्पर मार्केट है, इसीलिए कामों को सेव कर दिया जाता है उसमें। साला एक्सपायरी में मज़ा आता है साला। तुरंत देखिए ना 144 ले ले आया था, एक के बार 172 कर दिया, 79 80। सेकेंडों नहीं लगा साला को उठाने में, सीधा 30-32 रुपये उठा दिया। रेलवे करेगा उसे यहाँ एक्सपायरी है तो नहीं, लेकिन कॉल में ऊपर गया है। अभी 2 बजे के बाद देखिएगा ना, मारेगा साए 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 साए। पॉजिटिव में नेगेटिव में पॉजिटिव में है कॉल में 180। ये तुम्हारे देखिए कह रहे थे आप गलती कर दिए, जानते हैं क्या गलती करे हैं। ये सेट था, ये अभी और ऊपर जाएगा तो ले लीजिए। सेट था 6,000 को, 6,000 को लेकर छोड़ दिए। लेकिन जा रहा है, जाने दीजिए, नहीं ले आएगा, किल स्विच है। आप कलर टेंशन ले रहे हैं, किल स्विच मार दिया तो टेंशन नहीं ना, मार्केट देखना चाहिए, आपको क्या मालूम है। मार्केट तो देखना पड़ेगा। 144 से साला 200 ठेकाते देर नहीं लगा था देखो। 44 वाला माल 300, 100 हाँ 48 में 324, अभी 144 था। देखिए 100 0.5% ऊपर किसका ये कितना भागा है? कॉल पुट है। इस साल आज के समय था इतना था 144 43, एक के बाद 204 रुपया, साला 60 रुपये ही का ये हो कैंडल। समझता है पैसा डबल कर देता है। वही ना कह रहे हैं साला 60 रुपये का 60 से अधिक रुपये उठा दिया सर। देखिए दो को सर एक 6 रुपये भाग रहा है। भाई साला लोअर वीगवा में हेमे देखे हैं हम कि 103 का चीज़ एक बार ले गया साला 161 60%। ये कहो कैंडलों में दे रहा उतना उतना, देखिए ना कहाँ ले गया साला। कोई नहीं होगा अभी उसमें एंट्री कर, एंट्री नहीं करेगा तो भाग रहा है ना। अरे विदेशी सब बड़ा यहाँ ना ट्रांजेक्शन है, जितने ट्रांजेक्शन होगा डिमांड जितने बढ़ेगा उतने बढ़ता है। देखिए मार्केट गिरे चाहे बढ़े, हमेशा ना डोमेस्टिक बायर का ना संख्या ज़्यादा रहता है। हाँ, और जब फॉरेनर बायर की संख्या मिलता है तो वो एकदम ऐसे ही से भागता है। इतना बड़का कैंडिलो बनैले है, बिना बड़का पार्टी के बना देगा क्या। उसमें क्या होगा, उसमें बड़ा पार्टी था भाग 146 का साला ले गया एक के बार उठा के 219। उसमें बड़का पार्टी घुसल हुआ 72 रुपये कैंडल में। नहीं देखिए लो प्रीमियम है 24, डबल कर दिया। डबल कर दिया सब। ये गो कैंडल में बहुत सेंसेक्स के एक्सपायरी में
खूब पैसा निकलता है। और मात्र है गलती से टिप दिए थे, 5,000 का बाई हो गया था, और साला 5,000 का चीज़ बढ़ के केवल दे दिया उतना ज़्यादा। जा रहे लाइनवा कब देखा साला। अब जा रहे ऊपर रूम में, अब उतरेंगे के बाद शाम को। कॉपी किताब लेके जा रहे हैं, पढ़ते रहेंगे अपना।
this, come on. 24%, 22%. यहां पे एक स्ट्रॉन्ग लाल कैंडल बन जाए भाई. हीरो जीरो पैसा मुझे कम से कम, आई वॉन्ट 2x मनी. मुझे 100 रुपए का प्रीमियम 300, 340, 350 फटता हुआ देखना है. 25%, 28%, 31%. ट्रेडर्स 22-23% के आराम से आपको मिल रहा है यहाँ पे. थोड़ी क्वांटिटी बुक करना शुरू करो. 22-23% के आराम से आपको यहाँ पे मिल रहा है. थोड़ी क्वांटिटी बुक करना शुरू करो. 20-30%, come on boys, one more push. Guys, congrats traders. Who took trade with the conviction must be getting good profits. Congratulations traders. Almost 34-35% का प्रॉफिट इसने दिखाया है. नॉट बैड. 34-35% का प्रॉफिट इसने दिखाया है. बस ये 47 एक बार क्लियर कर दे. 147 एक बार क्लियर कर दे, फिर ये फ्लाई करेगा. 147 एक बार क्लियर कर दे, फिर ये फ्लाई करेगा गाइस. चलो यार, एक रेड कैंडल, बस एक रेड कैंडल मिल जाए एंड दिस इज गोइंग टू फ्लाई गाइस. दिस इज गोइंग टू फ्लाई गाइस. बहुत बढ़िया गाइस. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदरान. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदरान.
42% ROI, ऑलमोस्ट 42% ROI का ट्रेड डन हो चुका है हमारा। आई एम श्योर मेजॉरिटी ट्रेडर्स ने यहाँ पे उठाया होगा, जो नहीं उठा पाए वो उठाएंगे 168 के ऊपर। आई एम श्योर मेजॉरिटी ट्रेडर्स ने ये ट्रेड उठाया होगा। सर बहुत कन्विक्शन चाहिए होता है गाइस, में एक बात याद रखना, कन्विक्शन चाहिए होता है। ये ट्रेड आपकी भी बन सकती थी, आप भी फायदा उठा सकते थे। हमने वेट करा अपने लेवल का, हमने अपने लेवल का वेट करा और मार्केट फाइनली हमें रिवॉर्ड दे रहा है। 50% ROI 2 बजे के बाद 50% ROI लेना ऐसी मार्केट के अंदर बहुत टफ होता है। सेंसेक्स की एक्सपायरी ही है जो हमें पैसा कमा के दे सकती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। निफ्टी के अंदर 2 बजे के बाद 50% ROI बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें 60% ROI डन होता हुआ गाइस। मेनी कांग्रेचुलेशंस। मार्केट में पहले प्राइस निकला, हम घबराए नहीं, हमें लगा कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे 100 रुपए का। 100 रुपए पे हमने एंट्री उठाई। आई एम श्योर आपने मेरे साथ यहाँ पे एंट्री उठाई होगी। मेनी कांग्रेचुलेशंस ब्रदरान, 50% ROI। मैन दिस इज क्रेजी बॉस, दिस इज क्रेजी, दिस इज इनसेन ब्रो, दिस इज इनसेन। व्हाट अ ट्रेड बॉयज, व्हाट अ ट्रेड। अभी दिस हैज द पोटेंशियल टू गो टिल 260। जो लोग कह रहे हैं सर मेरी छूट गई, कोई बात नहीं सर, आप वेट करेंगे 168 का, 168 के ऊपर उठाएंगे, 168 के ऊपर उठाएंगे। 268, 260, 30, 230, 300 रुपए जाने तक की पोटेंशियल है इसकी, 300 रुपए तक के जाने की औकात है इसकी। बहुत अच्छा मार्केट में एक रेड कैंडल बनना, बस एक रेड कैंडल और बना दो, हमारा काम डन हो जाएगा। एक रेड कैंडल और बन जाएगी, हमारा काम डन हो जाएगा। जिसने जो भी प्रॉफिट करा, आई एम श्योर मेजॉरिटी ट्रेडर्स ने कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग करी होगी यार। ऐसे मत बोलना कि मैंने तो कुछ बुक ही नहीं करा, ऐसे मत बोलना सर मैंने कुछ बुक नहीं करा, ऐसे मत बोलना सर मैंने कुछ बुक नहीं करा। जिसने जो बुकिंग करी यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजो, जिसने जो बुकिंग करी है यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजो। और नए ट्रेडर्स के लिए ध्यान से सुनना, नए ट्रेडर्स के लिए जो कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं मिली अभी तक ट्रेड, वो 168 के लेवल का वेट करेंगे, 168 के ऊपर दोबारा उठाएंगे सर, 168 के ऊपर दोबारा उठाएंगे ब्रदरान। 1 लॉट से करा सर, 103 पे उठाया, 152 पे। अब आप एक बात बताओ, आप ये मत देखा करो 975 प्रॉफिट है। आप ये देखो 2000 पे लगा के 3000 बन गए। पता है इसको क्या बोलते हैं? 50% ROI बोलते हैं। 103 पे उठाई थी, 152 पे काट दी, तो इसको 100 मतलब ईशा जी कांग्रेट्स। आलोक भाई लव यू। अब आलोक भाई हैं, फॉर एक एग्जांपल बताता हूँ। आलोक जी कह रहे हैं सर मैंने 84,800 में 130 पे उठा के 145 पे भेज दिया। उनका कैपिटल बड़ा है, वो 9000 तब भी लेके जा रहे हैं। आपका कैपिटल छोटा है, तो आप 1-2 हज़ार से ज्यादा क्या प्रॉफिट कर लोगे इसमें? 1 ट्रेड फॉर मी। मैं घबराऊं मत, जो लोग कह रहे हैं सर हमारी ट्रेड ये मिस हो गई, घबराऊं मत, एक और ट्रेड बनेगी। सबसे पहले इसको स्कैन करो, अगर आपने प्रॉफिट करा लॉस करा स्क्रीनशॉट जरूर भेजना मेरे को। प्रॉफिट करा लॉस करा स्क्रीनशॉट जरूर भेजना। इसको स्कैन करके प्रॉफिट लॉस जो भी आपने करा इसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजो। देखो मार्केट में इस समय दोनों तरफ के मूव्स आएंगे, कॉल में भी मूव आएगा, पुट में भी मूव आएगा। आप घबराओ मत, मैं सबके स्क्रीनशॉट देखने के लिए तैयार हूं। मैं एक नई ट्रेड के लिए फोकस कर रहा हूं, मुझे यहाँ पे चाहिए एक नया ट्रेड। इसके नीचे ब्रेकडाउन पे एक नया पुट उठाएंगे, ठीक है? इसके नीचे एक नया पुट उठाने वाले हैं सर, सब तैयार रहिए। एक नया पुट ब्लास्ट पेंडिंग है, एक नया पुट ब्लास्ट होने वाला है, सब तैयार रहेंगे इस बार। सब तैयार रहेंगे सर, एक नया पुट ब्लास्ट पेंडिंग है, सब तैयार रहेंगे। अगर मार्केट 142 के ऊपर दोबारा निकलती है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबको। 142 के ऊपर अगर ये दोबारा निकलती है, एक नई ट्रेड बन सकती है 303 तक की। सब फोकस बना के रखना, मेरी बात सुनना जो मैं बता रहा हूं बस। अगर आप मेरी बात फॉलो करोगे, प्रॉफिट तो होगा नहीं होगा पता नहीं, बट हाँ लॉस से बच जाओगे, ये मेरा कन्विक्शन बोलता है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक बड़ा पुट ब्लास्ट पेंडिंग है 142 के ऊपर। पहले हम 168 के ऊपर का टारगेट बना के चल रहे थे, बट अब 142 के ऊपर, और वो स्कैल्पिंग रखेंगे। स्कैल्पिंग मतलब 4-5 कैंडल को देखेंगे, अगर 4-5 कैंडल 217, 220 तक, 255 तक जाती हैं, मैं बुक करूंगा प्रॉफिट, फिर एक नई एंट्री बनाऊंगा। जो सुबह जो जिन्होंने ये वाली ट्रेड ली है मेरे साथ, ये वाली छोटी सी ये वाली ट्रेड ली है, ये वाली जिन्होंने ट्रेड लिया मेरे साथ, ये उन सबको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। जिन्होंने ये ट्रेड ली है 40-50% की, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं नेक्स्ट ट्रेड आपको बता देता हूँ क्या प्लान कर रहा हूँ। अगर 142 के ऊपर निकलता है तो हम बनाएंगे। अब मेरा इफ कंडीशन जरूर सुन लिया करो, बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, वो इफ कंडीशन सुनते ही नहीं। सर आपने कहा था पुट में लेना है, सर पहले मैंने 10 मिनट पहले बोला था पुट में लेना है यहाँ से
अब मैं 10 मिनट बाद बोल रहा हूं, 10 मिनट बाद मैं बोल रहा हूं अब आपको पुट में लेना है 142 के ऊपर से। देयर इज अ डिफरेंस, टाइमिंग में डिफरेंस है ब्रदरान, टाइमिंग में डिफरेंस है ब्रदरान। फोकस करेंगे, फोकस करेंगे, फोकस करेंगे। 121, 120, 119, 118, ठीक है, फोकस करेंगे गाइस। 140 गाइस, रेडी रहो, एक नई ट्रेड आने वाली है। भाई ये यहां तक ही था बस, अब मेरे नई ट्रेड दोबारा चलेगी यहाँ पे। 142 के ऊपर अगर जाती है तो दोबारा उठाएंगे, ठीक है। मार्केट सुप्रीम बुलिश हो रखा है इस समय, मार्केट बुलिश हो रखा है। अब ये मुझे 58,900 तक चाहिए बैंक निफ्टी। सुन, ध्यान से सुनना मेरी बात, 58,900 तक बैंक निफ्टी चाहिए, ठीक है। और 25,768 तक निफ्टी चाहिए डाउन साइड के लिए। अगर ये प्लान वर्क करता है बहुत अच्छा रहेगा, हम काफ़ी बढ़िया ट्रेड आगे अब एग्जीक्यूट कर पाएंगे। फिर अगर ये ट्रेड वर्क नहीं करती, अगर 1% ये नहीं करता, फिर कुछ और प्लान करेंगे। इसने बॉटम बना लिया है। अब ये बॉटम बनाने के बाद अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। 84,700 का जो कॉल है, 84,700 का जो कॉल है वो इस समय 84-89 के आसपास मिलना चाहिए, और ये भाग रहा है ऑलमोस्ट 130-131 के आसपास। नॉट बैड, नॉट बैड गाइस। 0-0 की पोटेंशियल हर एक ट्रेड में दिख रही है मेरे को, मतलब कॉल में भी प्रॉफिट बन सकता है, पुट में भी प्रॉफिट बन सकता है, बट आप ओवर ट्रेडिंग, आप ना लालच मत करना, लालच बुरी बुला है, ये वाला सीन है। जो कोई भी काम कर रहा है, देखो अब एक बात बताता हूँ आपको, हम यहाँ पे 142 का वेट कर रहे थे, मार्केट वहाँ तक नहीं आया। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, हम यहाँ 142 का वेट कर रहे थे, मार्केट वहाँ तक नहीं आया। एक और चीज़ दिखाता हूँ, जब तक हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मार्केट और चलेगा, ऑलरेडी ये अगर आप 75 भी उठा के देख लो, 75 से ऑलमोस्ट 70-80% इसने यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो प्रॉफिट कॉल में भी बनेगा, पुट में भी बनेगा। बात अल्टीमेटली हो जाती है कन्विक्शन कहाँ स्ट्रांग है आपका, बात अल्टीमेटली हो जाती है कन्विक्शन किस जगह स्ट्रांग है आपका। 215 84,700 का जो कॉल शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 84,700 का जो कॉल शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब ये 84,500 पे है। अगर मार्केट क्लोजिंग देगा तो उनको बेनिफिट होना शुरू होगा। वेट करेंगे सर, वेट करेंगे। जो लोग कह रहे हैं सर मैं कॉल में हूँ, आप बधाई हो सर आपको, आपने कॉल में भी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया होगा। हम एक छोटा सा पुट में प्रॉफिट करके निकल गए थे। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट एंट्री गाइस, लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट एंट्री प्लीज। फोकस करेंगे गाइस, फोकस करेंगे, फोकस फोकस फोकस। $84,800 का मतलब ये है, ये स्पाइक मार सकता है बहुत बड़ा। 84,800 है, इसका मतलब ये स्पाइक मार सकता है। सर एक नई एंट्री एक्टिवेट होने वाली है, सब तैयार है, ठीक है। ये एक नया स्पाइक मार सकता है 80 रुपये के आसपास, ये एक नया स्पाइक मार सकता है 80 रुपये के आसपास। गाइस 84,700 का कॉल वॉचेस में डाल लो, 84,800 का पुट वॉचेस में डाल लो। एक नई एंट्री एक्टिवेट होने वाली है, सब तैयार है ना, ठीक है। मार्केट में यार प्रॉब्लम यह है, मैं पुट अब तब तक नहीं उठा सकता जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं बंद होगा। अभी पुट में एंट्री लेना बहुत रिस्की है, और वही आपको 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अभी पुट में एंट्री लेनी बहुत रिस्की है, बट आपको 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके मार्केट में कर सकते हो एंटर, बट 10 रुपये से ज़्यादा का स्टॉप लॉस लेना मतलब पाप है। सर चलो एक नई एंट्री बना रहे हैं हम, देखते हैं ये वाली कैंडल क्या करती है, लेट्स सी। एक नई एंट्री बनाने वाले हैं, सब तैयार रहिएगा।
एक नई एंट्री बनाने वाले हैं, सब तैयार रहिएगा। ये जो है ना, ये वाला जो जोन है, चलो गाइस एक नई एंट्री एक्टिवेट होने वाली है गाइस। इस बार अगर ये 100 रुपए के ऊपर निकलता है 84,800 का कॉल, सॉरी 84,800 का पुट, यदि इस बार हम 142 की वेट नहीं कर रहे, अब हम 100 रुपए की वेट कर रहे हैं, अगर ये 100 रुपए के ऊपर निकलता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस बार हम दोबारा वेट नहीं कर रहे 142 की, अब हम सीधा वेट कर रहे हैं 100 रुपीज़ की। इस बार 100 रुपीज़ में अगर आप बैठोगे तो स्टॉप लॉस आपका 74-75 के आसपास रहेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, बट यार ट्रेड अगर बनती थी ना तो ये 80 रुपए के ऊपर बनती थी। ट्रेड अगर बनती थी तो 80 रुपए के ऊपर बनती थी दोबारा। अब दोबारा मोटिव वही है स्कैल्पिंग का। पहले हमने दोबारा 100 रुपए से यहाँ कैप्चर करने की ट्राई करी 150 पे। दोबारा मोटिव यही है कि अगर मेरा 100 रुपए के ऊपर प्राइस आएगा तो ऑलमोस्ट 40% मैं कैप्चर करने की यहाँ ट्राई करूंगा, और अगर स्टॉप लॉस होगा तो ऑलमोस्ट 25% का मैं स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ। 100 रुपए के ऊपर अगर ये निकलता है, एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। प्रॉब्लम ये है, पुट की ट्रेड उठाने में कॉन्फिडेंस था इस जोन पे, यहाँ पे जोन में कॉन्फिडेंस अब हल्के हल्के जाता जा रहा है। एक दो कैंडल में ही प्रॉफिट आ जाएगा और एक दो कैंडल में ही स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये वैसी मार्केट है, तो थोड़ा बच के चलना, ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए आज के दिन। हाउ स्कैन QR कोड, मेरी टीम एक बार भेज देगी सर, 2K प्रॉफिट। बहुत बढ़िया यार, क्या आप स्क्रीनशॉट भेजें, मजा आ गया सर, बढ़िया स्क्रीनशॉट भेजें सर। आलोक जी प्राउड ऑफ योर परफॉर्मेंस, आलोक जी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ योर परफॉर्मेंस। 23,000 टन फॉर द डे। जो लोग कह रहे हैं सर स्कैन कैसे करें, सर आप स्क्रीनशॉट ले लो ना एक बार, जिस वीडियो को आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, जिस वीडियो को आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो गाइस एक नई एंट्री बनने वाली है, सब तैयार रहें। एक नई एंट्री बनने वाली है ब्रदरान, सब तैयार रहेंगे, ठीक है। इस बार मैं 80 रुपीज़ के ऊपर अटेम्प्ट मारने की ट्राई करने वाला हूँ। 70 रुपीज़ का मेरा लास्ट स्टॉप लॉस है, और 80 रुपीज़ के ऊपर हम अटेम्प्ट मार रहे हैं एक और 84,800 के पुट में। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ 100 रुपये के ऊपर घुसेंगे, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो 80-85 के ऊपर घुस सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आनी चाहिए, अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आनी चाहिए। 100 रुपये के ऊपर घुसने में सबसे ज़्यादा सेफ्टी 100 रुपये के ऊपर घुसने में। वेट कर लेते हैं सर, 100 रुपये के ऊपर की वेट कर लेते हैं। 84,800, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, बाद में ये नहीं होना चाहिए सर कंफ्यूज हो गए थे, बताया नहीं। अभी तक हमने एक भी पुट की अभी तक हमने एक भी कॉल की पोजीशन नहीं बनाई है। इफ सेंसेक्स 84,800 put, if Sensex 84,800 put goes above dash dash dash, we will enter into put position, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, डैश में क्या आना चाहिए, मैं आपसे ही लिखवाता हूँ ताकि आपको भी पता हो मैं क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ। इफ 84,800 का जो पुट है, मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहा हूँ, आप सबको मैं बता देता हूँ मैं किस पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। इफ़ 84,800 का जो पुट है, अगर ये एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड जाता है तो हम पुट में एंट्री बनाएंगे। वो क्या लेवल है वो अभी मैंने बताया, मैंने आपको बातों बातों में बताया। कुछ लोग कह रहे हैं 85, कुछ लोग कह रहे हैं 100। सिंपल सा रीज़न है सर, यहाँ पे इस प्राइस को आप लिख लो, इस प्राइस को आप लिख लो 85, ठीक है। इस प्राइस को आप लिख लो 85, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है। इस प्राइस को आप लिख लो 85, ठीक है। 84,700 का जो कॉल है ऑलमोस्ट 126 के आसपास होना चाहिए था, 162 के आसपास चल रहा है। जो प्रीमियम चल भी नहीं रहे उसकी वैल्यू भी इस समय 62 के आसपास हुई हुई है। सर 1% पॉसिबिलिटी ये भी है, ध्यान से सुनेंगे सब, 1% पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट ने एक बॉटम बना लिया। बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने एक बहुत प्यारा स्वीट बॉटम बना लिया। यहाँ पे ये देखो, मार्केट ने एक बहुत प्यारा बॉटम स्वीट बना लिया। ये बॉटम बनाया, ये बॉटम बनाया, ये वाला जो बॉटम है इस बॉटम को तोड़ नहीं पाया। इनफैक्ट ये वाला जो हाई है, मार्केट दोबारा इस हाई के आसपास आ गया। तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है, 25,900 इज अ क्रिटिकल सिचुएशन। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, सारा चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी के लिए प्लान बहुत इंटैक्ट है। इफ सेंसेक्स 84,800 पुट गोज अबव 85, वी विल एंटर इनटू द पुट पोजीशन। आने दो इसको एक बार। मिड कैप क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी भी हाई पे पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट 100 से इसने 171 176 मारा है। और सर अगर ये 2:30 तक नहीं हुआ एक्टिव, बहुत सारे ट्रेडर्स कह रहे हैं सर कॉल फटे जा रहा है, आप पुट में एंट्री बना रहे हो,
सर अगर ये 2:30 मतलब अगले 2 मिनट में अगर ये एक्टिव नहीं हुई ट्रेड तो फिर हम हट जाएंगे यहाँ से। अगले 2 मिनट में अगर ये ट्रेड एक्टिव नहीं हुई तो अपने को सैडली हटना पड़ेगा यहाँ से। एज सिंपल एज दैट। 85 इज द आंसर गाइस, 85 इज द आंसर। जो लोग कह रहे हैं सर कब पूछना है, 85 का वेट करना है। अभी 60 पे चल रहा है, ठीक है, अभी 60 पे चल रहा है। चलो 1 मिनट बचा है गाइस, 1 मिनट इज लेफ्ट। इफ द प्राइस इज नॉट एबल टू सस्टेन बिलो अबव 85 इन नेक्स्ट 1 मिनट वी विल हैव टू रिवर्स आर पोजीशन। हमें कुछ और चेक करना पड़ेगा फिर, क्योंकि हमने अगर यार देखो इतना बड़ा पुट का पोजीशन हमने यहाँ पे कैप्चर करा, उसके पुट के पोजीशन के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा कॉल फटता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम मिस क्यों कर रहे हैं इसको। 70 से गया सीधा 91, 91 से गया सीधा 100, और अगर 70 से देखोगे तो 156% आ रहा है। नाइस नाइस। चलो गाइस 25 सेकंड बचे हैं, फोकस करेंगे। 25 सेकंड बचे हैं, फोकस करेंगे। मार्केट डे का हाई तोड़े जा रहा है, दैट इज गुड। मार्केट का इंट्राडे ट्रेंड इंटैक्ट है भाई, अभी नीचे आने की ट्राई नहीं कर रहा। सर 10 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड बचे हैं गाइस, फोकस करेंगे। मैं जानता हूँ आपको फोमो हो रहा होगा, भाई ये क्या हो रहा है सर, मार्केट में कॉल फट रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम उठा क्यों नहीं रहे। बट सर रूल्स आर रूल्स, रूल के अकॉर्डिंग अगर चलना पड़ेगा अपने को। रूल अगर बोलता है नहीं सर नहीं बन रही ट्रेड मेरी, तो नहीं बन रही। हम बहुत अच्छा बॉटम यहाँ पे सिलेक्ट करके बैठे हुए थे, एक अच्छा बॉटम था यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आपको। इस बॉटम पे मार्केट कभी भी ना, मार्केट को जाना होता है एक अच्छे रिट्रेसमेंट के साथ ही ऊपर जाता है। इसने अब अच्छा रिट्रेसमेंट दिखाया है, अब इसने डे का हाई तोड़ दिया है। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, 2:30 बज रहे हैं, डे का हाई ये तोड़ चुका है। तो अब यही पोटेंशियल मान के चल सकते हैं कि अब ये डे का हाई 24,948, 24,981 ये भी टैप करने आ सकता है। क्या यही 3 PM मूव है, ये अपने आप को पूछना है अपने को। अभी पुट के अंदर और एंट्री नहीं, वेट करो, वेट करो सर, वेट करो, वेट करो सर, वेट करो। क्या मारा है भाई इसने, 80 रुपए का सीधा 200 रुपए। नॉट बैड, नॉट बैड। नॉट बैड बॉस, नॉट बैड। कॉल मिस, कॉल मिस, कॉल मिस, यस। बाप रे साला। सर पुट के अंदर एंट्री हमने कैंसिल कर दी है, लेट्स वेट। जो लोग कह रहे हैं सर कॉल फटता जा रहा है, सर आप कॉल में पोजीशन बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉल में पोजीशन बनाओ, स्कैल्पिंग करो और निकलो। मेरे को मेरा या तो अब देखो प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। मैं कॉल में पोजीशन क्यों नहीं ले सकता, स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 117 115 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। हम पुट के अंदर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मार्केट ने कुछ नहीं करा। 84,900, ये 85,000 तक की उम्मीद लगा के बैठा हुआ है यार। अब ऐसे केस में तुम कैसे उठा सकते हो पुट, उठा ही नहीं सकते जब ये उम्मीद ऐसी लगा के बैठा हुआ है। और ये भी बता रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी प्रीमियम मेल्ट होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कॉल में अगर कोई एंट्री बना रहा है, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा बहुत जल्दी प्रीमियम मेल्ट होंगे। तो जो भी कोई रिस्क ले रहा है कॉल के अंदर, सैडली आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। देखो कॉल के अंदर पोजीशन कब बन सकती थी, दो तरीके से कॉल के अंदर पोजीशन बन सकती थी, या तो इस जोन पे या इस जोन पे। डे के टॉप पे जाके कॉल के अंदर पोजीशन नहीं बनती, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। डे के टॉप पे जाके कॉल के अंदर पोजीशन नहीं बन सकती, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बन सकती। मेरी थ्योरी नहीं बोलती कि आपको डे के हाई पे जाके आप कॉल की पोजीशन, ब्रेकआउट ट्रेड मैंने आपको बताया हम नहीं लेते। मेरा पर्सपेक्टिव ये था अगर ये इसके नीचे जाने की ट्राई करते हैं हम पुट उठाएंगे, और इसने पुट के अंदर प्रॉफिट दिया भी, ऐसा नहीं है, बट फिर पुट चला ही नहीं। अब या तो मैं कॉल उठाता, मेरा पर्सपेक्टिव समझो, या तो मैं कॉल उठाता यहाँ पे, या मैं कॉल उठाता यहाँ पे,
ये 2 ही एरिया थे मेरे पास कॉल उठाने के, तीसरा एरिया ही नहीं है। या तो मैं कॉल उठाता यहाँ पे या मैं कॉल उठाता यहाँ पे, ये 2 ही एरिया थे मेरे पास कॉल उठाने के। अगर मेरी कॉल मिस हो गई, ध्यान से सुनना, अगर मेरी कॉल मिस हो गई है यहाँ पे, मैं नहीं उठाऊंगा सर। अरे मैं जानता हूँ बॉस क्या है प्रॉब्लम, मैं जानता हूँ बॉस क्या प्रॉब्लम है। आप फोमो कर जाते हो, आप सेटअप पे बैठते नहीं हो, आपको 2-3 ग्रीन कैंडल बन गई, आपकी हवा टाइट हो जाती है कि मिस हो गई, एंट्री मिस हो गई। मैं भी एक टाइम पे था, ऐसा ही था, बिल्कुल आप जैसा ही था, पागल बिल्कुल कि एंट्री कैसे मिस हो सकती है, मैं कोई पागल हूँ, ये भी हो गए, डबल टॉप बन चुका है। गाइस जितने भी ट्रेडर्स नए आ रहे हैं, मैं रिकमेंड सभी को करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य है। अगर आप चाहते हो एक नई ट्रेड तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए न्यू और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कमेंट में लिखिए न्यू। मैं एक बहुत बड़ा रिस्क बोल लो या ऑप्टिमल रिस्क बोल लो, यहाँ पे एक रिस्क लेने के लिए एंट्री बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक रिस्क की एंट्री बन सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट तो वैसे नो डाउट कंटिन्यूसली बाय ऑन डिप्स दिखा रहा है, अगर आप देखोगे बाय ऑन डिप्स दिखा रहा है, नो डाउट बाय ऑन डिप्स दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है 84,800 84,700 डेफिनेटली इन्होंने बहुत अच्छा स्पाइक दे दिया है, बहुत अच्छा मार्केट ने अप मूव दे दिया है। ओआई डेटा क्या बोल रहा है, ओआई डेटा भी देख लेते हैं। ओआई डेटा हैवीली बुलिश है बॉस, ओआई डेटा बुलिश बहुत ज़्यादा है, ओआई डेटा बुलिश बहुत ज़्यादा है। ओआई डेटा रिवर्स करवाओ तब आएगा मज़ा। ओआई डेटा देखो मैं कैसे देखता हूँ, ये है ओआई डेटा। ओआई डेटा देख रहे हो, पुट सेलर्स बढ़ते जा रहे हैं, कॉल सेलर्स भाग चुके हैं, कॉल सेलर्स भाग चुके हैं। एक तो होता है कॉल सेलर्स ऐड हो रहे हैं, कॉल सेलर्स भाग चुके हैं। मल्टी फ्रेम टाइम में मार्केट स्ट्रक्चर जो बना रहा है, बुलिश बना रहा है, बाय ऑन डिप्स पूरी मार्केट है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ओआई पल्स करके इसका नाम है, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, ये मैं यूज़ करता हूँ। बहुत हैवी स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया हुआ है बाय ऑन डिप्स का, बहुत हैवी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मार्केट ने बाय ऑन डिप्स का। जब मार्केट एक्सट्रीम बाय ऑन डिप्स पे आ जाए, आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई भी अभी 59 के आसपास है। सर देखो एक एंट्री बन तो रही है, अगर आप रिस्क उठा सकते हो तो बहुत, मैं कह रहा हूँ 2 रुपये का रिस्क है, ठीक है। जो रेडी है कमेंट में लिखो, रेडी 2 रुपये का रिस्क है, 50 रुपीज़ के ऊपर 2 रुपये बता रहा हूँ, 2 रुपये पे स्टॉप लॉस हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ मैं, 2 रुपये का रिस्क बता रहा हूँ आपको। सिर्फ 50 रुपीज़ के ऊपर 84,800 का जो पुट है मैंने अटेम्प्ट करा है। 2 रुपये का रिस्क है, मतलब 48 पे अगर ये आएगा अपने को निकलना पड़ेगा, 48 पे अगर ये आएगा अपने को निकलना पड़ेगा। मुझे एक स्पाइक का दे रहा है, पता है, एक नीचे का स्पाइक आना चाहिए। 84,800 का पुट मैंने 50 रुपीज़ के ऊपर एक छोटा सा अटेम्प्ट मारा है यहाँ पे। 2 रुपये का रिस्क बता रहा हूँ, अगर ये 48 पे आता है तो अपने को निकलना पड़ेगा। यहाँ पे वो जीतेगा जो फास्ट एंट्री एग्जिट करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अब मेरे को यहाँ पे 15% 20% मिल रहा है, मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, थोड़ा सा स्कैल्पिंग करना चाहूँगा। गाइस मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत छोटा रिस्क मैं ले रहा हूँ। अगर ये 48 पे आ रहा है अपने को निकलना पड़ेगा। 2 रुपये का रिस्क कुछ नहीं होता इस मार्केट में। अब देखो ये 2 रुपये का रिस्क का ये है प्रॉब्लम, जितनी जल्दी जाएगा ये उतनी जल्दी रिवर्स मार जाएगा। 160 से सीधा 200 यार, वही ना, यहाँ पे मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है। जब ओआई डेटा इतना हैवीली बुलिश है, ओआई डेटा बुलिश होने के बावजूद मार्केट, ये देखो बैंक निफ्टी के अंदर भाई कॉल सेलर्स भाग गए, पुट सेलर्स भाग गए, पुट सेलर आते जा रहे हैं, कॉल सेलर्स भाग चुके हैं। बैंकेट्स क्या कर रहा है और सेंसेक्स क्या कर रहा है, सेंसेक्स को देखना इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स के अंदर अभी भी डाइवर्जेंस का चांस है, सेंसेक्स के अंदर अभी भी डाइवर्जेंस का चांस है। चलो गाइस फोकस करेंगे, एक नई एंट्री के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे सब, ठीक है। एक नई एंट्री के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। 84,800 का जो पुट है, ठीक है, 84,800 का जो पुट है, इस बार हम यार कोई भी देखो यार, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कोई भी ऐसी एंट्री ना ले जो उसके औकात से बाहर हो। आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, मेरे को लाइव के बाद बोलते हैं सर आप तो पुट के अंदर बैठे हुए थे, पुट चला नहीं। सर देखो मैं स्कैल्पर हूँ, मैं स्कैल्पिंग में अपने आप को कंसिडर करता हूँ। स्कैल्पिंग में फास्ट एंट्री एग्जिट होता है, हैवी क्वांटिटी से थोड़ा काम होता है। अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल और मेरा ट्रेडिंग स्टाइल मैच करता है, आप तभी ट्रेड लेना। ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक ध्यान से सुनना, ट्रेडर्स करते हैं, एक यहाँ पे पुट उठाया मेरे साथ,
जब मैंने 2 रुपए पे काटा उन्होंने काटा नहीं और वो होल्ड करके बैठे मैं फिर, तो वो आपकी जिम्मेदारी है फिर, ठीक है। चलो लेट्स सी लेट्स वेट, ठीक है, लेट्स सी लेट्स वेट। मेरा जो प्राइम फोकस रहने वाला है आज के दिन वो रहने वाला है 84,800 के कॉल पे, ठीक है। यही एक हीरो जीरो जो ब्लास्ट दे सकती है मेरे अकॉर्डिंग, यही एक हीरो जीरो है जो ब्लास्ट दे सकती है। 60 रुपए के ऊपर अब जाने की इसकी अगर प्लानिंग है तो हम 60 रुपए के ऊपर एंट्री बनाने वाले हैं। टारगेट बहुत छोटे हैं हमारे 85 के, मैंने आपको बताया ये एक स्कैल्प ट्रेड है। 85 के टारगेट हैं और 123 के आसपास के टारगेट्स हैं, ठीक है। मार्केट एक काफ़ी अच्छा यहाँ से फॉल अगर दे दे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें पुट साइड देखने को मिल सकता है। लेट्स सी लेट्स वेट। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, करने दो कमेंट एक बार, ऐसा जो कमेंट कर रहा है करने दो यार, इट्स कम्प्लीटली ओके। चलो गाइस फोकस करेंगे फोकस करेंगे फोकस करेंगे। बार बार एक नई एंट्री एक्टिवेट हो जा रही है, पुट साइड बार बार एंट्री एक्टिवेट कर रहा है यार, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पुट साइड बार बार एक नई एंट्री एक्टिवेट कर रहा है। अब ये 60 रुपए का प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, ये 60 रुपए का प्रॉफिट भी दिखा रहा है, 67 पे आया भी है। गाइस फोकस करेंगे। मार्केट में एक नई एंट्री एक्टिवेट होने वाली है 60 रुपए के ऊपर, अगर ये सस्टेन करने में कामयाब रहता है देन वी विल एंटर दिस ट्रेड। और स्टॉप लॉस इसका बड़ा सिंपल सा छोटा सा रखेंगे हम 45 का, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति 60 रुपए से पहले एंट्री नहीं बनाएगा 60 इज गोइंग टू बी आर एंट्री, ठीक है बॉस, 60 इज गोइंग टू बी आर एंट्री। 57 पे चल रहा है, 84,800 पुट, 60 60 60 60 60 60 पे मेरा जो क्लियर फोकस है इस समय वो 60 पे, 61 62 62 62 60 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो उठाना बनता है सर, ठीक है। 60 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, इतनी तेजी से मार्केट कॉल के प्रीमियम, पुट के प्रीमियम इतने स्लो नहीं जाते, पुट के प्रीमियम फास्ट जाते हैं। एक बड़ी लाल कैंडल बना दो बस यहाँ 62 63, एक बड़ी लाल कैंडल बना दो और इस लाल कैंडल का जो क्रैश है वो 86 तक पहुँचा दो। गाइस ये रिस्की ट्रेड है, बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, तभी लेना जब आपके पास थोड़ी हैवी कैपिटल हो। जो नए ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल मत लेना। स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से मैंने एक ट्रेड उठाई भी है यहाँ पे 60 रुपए के ऊपर। इस ट्रेड के अंदर ऑलमोस्ट 10% 20% ROI अपने को मिल रहा है, बट क्या है ना, इस ट्रेड को मैं क्या बुक करने का सोच रहा हूँ, जैसे ही ये स्पाइक मारेगी 86 तक मैं इसको बुक कर लूँगा। 65 कम ऑन, 60 75 कम ऑन, वन मोर पुश, वन मोर पुश, वन मोर पुश, वन मोर पुश एंड वी विल बी डन फॉर द डे, वन मोर पुश एंड वी विल बी डन फॉर द डे। बहुत ट्राई करा यार, अब देखो यार ये कैसा स्पाइक है सर, ये ऐसा स्पाइक आ रहा है तो अपने को वही प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा यहाँ पे। ये स्पाइक गलत है यार, ये स्पाइक एक कॉल साइड के सेंटीमेंट को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। जो लोग यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं प्लीज़ स्टार्ट बुकिंग गाइस। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग 50 के ऊपर भी लेके बैठे होंगे, बहुत सारे लोग अच्छा खासा प्रॉफिट उन्हें हो गया होगा। मैं हाई कन्विक्शन ट्रेड देने में फोकस करता हूँ, अगर मुझे लगता है कन्विक्शन लैक कर रही है तो मैं उसमें निकलने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अगर मुझे लगता है मेरी कन्विक्शन निकल रही है मैं निकलने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। पहले मैंने ये सेम एंट्री 50 रुपीज़ के ऊपर उठाई थी और 48 का स्टॉप लॉस हुआ था, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अब ये जो नेक्स्ट एंट्री है वी वर ट्राइंग टू कैप्चर अबव 60, इसको मेरे को सैडली कॉस्ट टू कॉस्ट से निकालना पड़ा। मैं एक नई ट्रेड बनाने वाला हूँ, घबराओ मत। 245 एक नई ट्रेड बनेगी सर, सब तैयार रहेंगे। 245 एक नई ट्रेड बनेगी। मैं आप सबको बता देता हूँ, जब मैं लाइव आया था ऑलमोस्ट 2 बजे तब हमने यहाँ पुट की पोजीशन में कैप्चर करा था। ये जो कॉल फटा ये हमने कैप्चर नहीं करा, हम कॉल साइड घुसे नहीं है, अभी तक मैं कॉल साइड नहीं घुसा और शायद अभी मैं घुसूंगा भी नहीं। 3 बजे हो सकता है कॉल साइड का कुछ बने, अभी मैं घुसूंगा भी नहीं। जितने ट्रेडर्स देख रहे हैं एक 60 के ऊपर एक नई एंट्री यहाँ पे एक और बन सकती है, जिसमें टारगेट हमारे रहेंगे 86 123 तक के लिए। बट अगर आप स्कैल्पर हो तो 10-15% 20% जो भी आपको मिल रहा हो प्लीज़ थोड़ा सा लेके निकलना। 10-15% 20% जो भी आपको मिल रहा हो प्लीज़ थोड़ा लेके निकलना, ठीक है। कोई लॉस में मत जाना यार, कोई लॉस में मत जाना। अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको कुछ तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा होगा, अगर आप स्कैल्पर नहीं हो तो ये स्कैल्पर्स की मार्केट है, यहाँ पे जल्दी क्विक एंट्री एग्जिट टारगेट जल्दी लेना पड़ेगा, जो भी लेना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा एंट्री बना रहा हूँ,
दोबारा एंट्री बना रहा हूँ गाइस, दोबारा एंट्री बना रहा हूँ मैं, ठीक है, दोबारा एंट्री बना रहा हूँ 60 60 60 70। गाइस एक बड़ा एक क्रैश दिला दो बस यहाँ से, क्रैश आ चुका है। जितने ट्रेडर्स ने नहीं लिया अभी एंट्री, जितने ट्रेडर्स ने नहीं लिया वो दोबारा लेंगे 86 के ऊपर, ठीक है। जितने ट्रेडर्स ने अभी तक एंट्री नहीं ली वो दोबारा लेंगे 85 के ऊपर। एक क्रैश आने वाला है यहाँ से, एक क्रैश आना चाहिए। जितने ट्रेडर्स ने अभी तक नहीं ली थी वो दोबारा लेंगे 84 85 के ऊपर। जिसने ऑलरेडी ले ली थी 50 से 60 से थोड़ा स्कैल्पिंग में अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया वेल एंड गुड। ये एक और स्पाइक मारेगा, पुट ब्लास्ट हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ा, पुट ब्लास्ट हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ा। लेट्स सी गाइस, पुट ब्लास्ट हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ा, पुट ब्लास्ट हो सकता है। चलो यार इसने रेड कैंडल बना दिया है यहाँ पे, बहुत सुंदर रेड कैंडल बन चुकी है। बस अब यार रुको मत, अब रुकना नहीं चाहिए इसको गाइस। एक पुट ब्लास्ट के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेट्स सी, लेट्स वेट, लेट्स सी, लेट्स वेट। अनदर पुट ब्लास्ट कैन हैपन अबव 84 85 के लेवल्स पे। एक और पुट ब्लास्ट हो सकता है। चलो गाइस 84 85 88 89। बहुत सारे ट्रेडर्स ने गाइस 60 रुपए पे उठाया होगा, बहुत सारे ट्रेडर्स ने 70 रुपए पे उठाया होगा। मैं रिकमेंड करूंगा सबको 40-42% का 50% का ऑलमोस्ट आपको आरओआई देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेना है इस ट्रेड के अंदर, थोड़ा सा सर प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेना है इस ट्रेड के अंदर। एक जितनी तेजी से ग्रीन कैंडल बन रही है उतनी तेजी से लाल कैंडल बन रही है, बट प्रॉब्लम बस ये है लाल कैंडल तेज बनती है, ये बहुत स्लो बन रही है। लाल कैंडल को तेज बनना चाहिए। चलो गाइस फट रहा है, प्रॉफिट बुक करते चलो साथ साथ में। कम ऑन वी कैन डू दिस, कम ऑन वी कैन डू दिस। 84 85 लाल कैंडल देखो यार ये क्या बनाया भाई इसने। सर ये बहुत बड़ा ब्लास्ट दे सकता है यहाँ पे। 120 तक के हमारे नेक्स्ट टारगेट्स हैं। ये हमने री एंट्री बनाई है उन ट्रेडर्स के साथ जिन्होंने पहले 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड नहीं बनाई थी, ठीक है। ये मैंने री एंट्री बनाई है उन ट्रेडर्स के साथ जिन्होंने अभी तक 60 के ऊपर ट्रेड नहीं बनाई थी। उनके लिए 84 85 का हमने यहाँ पे एंट्री एक नई एक्टिवेट करी है। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी 84 85 कम ऑन। ये दिस कैन गिव अ बिग ब्लास्ट गाइस, दिस कैन गिव अ बिग ब्लास्ट। 84 85 कम ऑन कम ऑन कम ऑन सेंसेक्स पुट, कम ऑन सेंसेक्स पुट। 84 800 यार 84 800 अब ब्रीच करा है बट इसमें स्पाइक क्यों नहीं आ रहा। 84 800 तो ब्रीच करा है, इसमें स्पाइक क्यों नहीं आ रहा। टफ है सर ट्रेड, टफ है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग जो भी घुसा हुआ है सर, टफ है ट्रेड ये। जितने ट्रेडर्स यहाँ पे देख रहे हैं प्लीज प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करो, बहुत टफ ट्रेड है। आई नो इट्स अ टफ ट्रेड बट वही वाली बात है, टफ ट्रेड के बाद एक मेंटल लेवल जो आपका रेडी होगा वो अनमैच्ड होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की ट्राई कर रहा हूँ। प्रॉब्लम है यार बहुत ज़्यादा, बहुत रिस्की हो चुकी है, पता है बहुत रिस्की हो चुकी है। एक लाल कैंडल पेंडिंग है यहाँ से। जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 123 पे। आई अंडरस्टैंड गाइस, बहुत दिल में धक धक हो रहा है इस समय। हम पुट साइड बैठे हुए हैं, एक पुट साइड 123 तक आएगा तो मजा आ जाएगा। इसको और भाग नहीं रहा यार, ये भागना चाहिए, फट जाना चाहिए बॉयज, इसको अब फट जाना चाहिए यार। जितने लोग यहाँ पे 84 85 के आसपास लेके बैठे हुए हैं सर, थोड़ा निकलो यहाँ से, नहीं चल रही है ट्रेड, इसको और चलना चाहिए था। दोबारा एंट्री बनाएंगे, ठीक है, दोबारा एंट्री बनाएंगे 80, दोबारा एंट्री बनाएंगे, ठीक है दोबारा एंट्री बनाएंगे इसके अंदर 84 85 दोबारा बनाएंगे। ये है वो जोन जहाँ पे एक नई एंट्री बन सकती है। दोबारा बनाओ गाइस, दोबारा बनाओ। एंट्री बनाने का समय आ चुका है गाइस। मैं दोबारा स्कैल्पिंग के मोटिव से ही 80 रुपीज़ के आसपास मैंने एंट्री बनाई है। 10% ROI ये दे रहा है, इसको ऑलमोस्ट जाना चाहिए 172 200 के आसपास। कम ऑन यार, कम ऑन। मार्केट में पूरा सेंटिमेंट यहाँ पे डंप की तरफ जा रहा है। आप एक चीज दिखाता हूँ आपको, मजा आ जाएगा। मार्केट में जब से मैंने यहाँ पे पुट के अंदर काम करना शुरू करा, पुट 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 यहाँ पे लाल कैंडल बनती है बट प्रीमियम में जंप ही नहीं है। प्रीमियम को फट जाना चाहिए बॉयज, प्रीमियम को फट जाना चाहिए। मैंने मल्टीपल एंट्री एग्जिट करा है। दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर पुट मस्ट ब्लास्ट नाउ। पुट को ब्लास्ट दे देना चाहिए यहाँ से। दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर पुट मस्ट गिव अ बिग ब्लास्ट। ये एक लौता स्टेज है जहां पे पुट के अंदर बहुत तेजी से स्पाइक आना चाहिए। स्पाइक मतलब ऐसा जू, इतना बड़ा स्पाइक आना चाहिए, 80 से 180 जाना चाहिए, सीधा ऐसे ऐसे जाना चाहिए। भाई मार्केट में लाल कैंडल बन रही है, पुट भाग नहीं रहा, ये क्या है यार।
चलो गाइस, फट गया गाइस, फट गया। कांग्रेट्स गाइस, कांग्रेट्स, फाइनली फट चुका है गाइस, फट चुका है। 123 आएगा ये। चलो गाइस, फाइनली यार, फाइनली बहुत होल्ड करवाया इस ट्रेड ने, बहुत वेट कराया, बट फाइनली 84,800 का पुट ब्लास्ट हो चुका है गाइस। कांग्रेट्स गाइस, कांग्रेट्स। वेरी टफ ट्रेड, वेरी टफ मार्केट टू ट्रेड इन, बट यस, दिस इज इट। 30% ROI अभी मिल रहा है, 32, 35, 40% ROI डन गाइस। कांग्रेट्स, कांग्रेट्स, कांग्रेट्स गाइस। पुट साइड में बैठने का कन्विक्शन समझ आया थोड़ा सा आपको। मैं जानता हूँ बहुत सारे ट्रेडर्स कहेंगे सर डर लग रहा था बहुत, मैं जानता हूँ। जैसे ये पुट के प्रीमियम इतने स्लोली बढ़ते हैं। आप बताओ यार, आज हमने यहाँ पे क्या किया। हमने यहाँ पे पहले, सबसे पहले आपको अगर याद होगा, 50 के ऊपर एंट्री बनाई, 2 रुपए का स्टॉप लॉस लिया। 60 रुपए की एंट्री बनाई, 66 पे काट दिया। फिर दोबारा एंट्री बनाई, फाइनली 80-81 के आसपास। अगर सोचो कोई 50 रुपए पे अगर होल्ड करके बैठ जाता है इसको, भाई 154% ROI देता है। किसने उठाई है ये, प्लीज जरूर बताना गाइस। व्हाट अ ट्रेड गाइस। आई एम सॉरी हम बहुत ज्यादा इसमें होल्ड नहीं कर पाए, बट यस, वेरी गुड ट्रेड। आई एम सॉरी इसमें हम बहुत ज्यादा होल्ड नहीं कर पाए, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। ये देखो भाई, पुट फट गया, फट चुका है गाइस, क्रैश हो जाएगा अभी, क्रैश हो जाएगा गाइस। मार्केट इज अबाउट टू गिव अ बिग क्रैश। जिन्होंने अभी तक पुट में एंट्री नहीं बनाई, दोबारा बनाना। जिन्होंने अभी तक पुट में एंट्री नहीं बनाई, जल्दी बनाओ यहाँ पे 84,600 के पुट में। ये हीरो जीरो ट्रेड है। जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं बनाई, दोबारा बना लो यहाँ पे। ये हीरो जीरो ट्रेड है गाइस। जिन्होंने एंट्री नहीं बनाई, बना लो। ये हीरो जीरो ट्रेड है गाइस। जिन्होंने एंट्री नहीं बनाई, 20 रुपए के ऊपर दोबारा बना लो। हीरो जीरो ट्रेड, 84,600 का पुट है, 84,600 का पुट, हीरो जीरो बना लो। बाप रे बाप।
600 का पुट हीरो जीरो बना लो, 84,600 पुट में घुसो, पुट में घुसो, पुट में घुसो, मार्केट क्रैश कर जाएगा अब यहाँ से। बहुत अच्छा यार, यहाँ पे इसने डे का हाई स्वीप करा। ये जो डे का हाई इसने स्वीप करा ना, सारे कॉल वालों को बुला लिया। जब लोग यहाँ पे फोमो कर रहे थे यार कॉल चल गया सर, हम बैठे हुए हैं, मैंने बस एक बात बोली थी, आप इंतजार करो राइट टाइम का। हमारा राइट टाइम पुट में आना था, आ चुका है सर। जितने लोग नहीं घुसे अभी तक 84,600 30 रुपए के ऊपर उठा लो, 70-80 तक जाने के टारगेट्स हैं इसके, ठीक है। जितने ट्रेडर्स अभी तक पुट में नहीं घुसे उठा लेना, बहुत बड़े टारगेट्स हैं। ये क्रैश कर जाएगा, ये क्रैश कर जाएगा सर, ये क्रैश कर जाएगा। और जितने लोग कर चुके हैं प्रॉफिट बुक, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। जितने लोग प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। जितने लोग प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। जितने लोग प्रॉफिट बुक कर चुके हैं यहाँ पे मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। जितने लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं करा, एक और मार्केट, एक ग्रीन कैंडल बना दे, बस इसी चीज का इंतजार था। ये जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल ये बनाएगा, जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल ये बनाएगा, उतना बड़ा रेड कैंडल आगे बनने वाली है। जितनी बड़ी बना दे, जितनी तेरी औकात है सेंसेक्स, जितनी तेरी औकात है निफ्टी, जितनी तेरी औकात है निफ्टी, जितनी तेरी औकात है सेंसेक्स, जितनी बड़ी तू ग्रीन कैंडल बना सकता बना दे। एक और रेड कैंडल बनेगी, एक और रेड कैंडल बनेगी 20 रुपए के ऊपर। एक और रेड कैंडल के लिए तैयार है ना? मार्केट एक बहुत बड़ा हीरो जीरो दे सकता है यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे एक बहुत बड़ा हीरो जीरो तभी देगा जब एक ग्रीन कैंडल बनेगी। अब पुट ब्लास्ट के लिए दोबारा रेडी हो जाओ। जो लोग नहीं घुसे 123 के ऊपर दोबारा रेडी हो जाओ। जो लोग नहीं घुसे 120 के ऊपर दोबारा रेडी हो जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, सेंसेक्स और निफ्टी तेरी जितनी औकात है, तू उतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे, हम उतनी बड़ी रेड कैंडल बना के दिखाएंगे। पुट का प्रीमियम उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा, ये बात याद रखना। पुट का लेवल पुट का प्रीमियम उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा जिस लेवल पे उसको बढ़ना चाहिए था। पुट का प्रीमियम उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा जिस लेवल पे उसको बढ़ना चाहिए था। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। पुट का प्रीमियम उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा जिस लेवल पे उसको बढ़ना चाहिए था। अब ध्यान से फोकस बनाना गाइस, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये अगली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अगली कैंडल रेड बननी चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसकी अगली कैंडल रेड बननी चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसकी अगली कैंडल रेड बननी चाहिए वरना पुट की पोजीशन अपने को छोड़नी पड़ेगी। इसकी अगली कैंडल रेड बननी चाहिए वरना पुट की पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। 84 84 84 84 84 84। अच्छा मैं ये क्या उठा के बैठे हैं यार। 84,700 84,700 84,700 इज अ रियलिस्टिक जोन गाइस। इसकी अगली जो कैंडल है, इसकी अगली कैंडल रेड बननी चाहिए। प्रीमियम मूव नहीं हो रहे हैं सर। देखो ऐसा तो नहीं बोल सकते प्रीमियम मूव नहीं हो रहे हैं, बट यस बहुत कम मूव हो रहे हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कम मूव हो रहे हैं। जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी उतनी बड़ी लाल कैंडल बनेगी। और मैं मजाक नहीं कर रहा, एक सौभाग्य की बात बताता हूँ तुम्हें, तुम हैरान हो जाओगे। एक सौभाग्य की बात बता रहा हूँ। एक नई पोजीशन बनने वाली है यहाँ पे, एक नई पोजीशन बनने वाली है पुट साइड की तरफ। तैयार है ना? एक नई पोजीशन बनने वाली है पुट साइड की तरफ। 84,700 उठा लेना 30 रुपए के ऊपर। 84,700 दोबारा उठाओ 30 रुपए के ऊपर। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट यहाँ पे दे सकता है दोबारा पुट। गाइस बन गई, रेड कैंडल बननी शुरू हो चुकी है। पुट के अंदर अपनी एंट्री बनानी शुरू करो। बधाई हो आप सभी, पुट ब्लास्ट हो चुका है। जितने लोग बैठे हुए हैं, एक नई एंट्री बन चुकी है यहाँ पे 80 रुपए के ऊपर। दोबारा पुट ब्लास्ट, एक मार्केट ने दोबारा सौभाग्य दिया तुम्हें। सबसे पहले यहाँ सौभाग्य दिया, सबसे पहले मार्केट ने, ध्यान से सुनो, सबसे पहले मार्केट ने यहाँ सौभाग्य दिया, फिर यहाँ सौभाग्य दिया, फिर यहाँ सौभाग्य दिया। मार्केट में जितनी जितनी पोटेंशियल है यहाँ पे और गिरने की पोटेंशियल है, मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ। बट 25,848 ब्रेकडाउन होना चाहिए और इसकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं 25,768 के आसपास होनी चाहिए। देखो यार चलते चलते बात करते करते 3 PM मूव भी आ जाता है, हमें पता भी नहीं लगता भाई। चलते चलते बात करते करते 3 PM मूव भी आ जाता है। जितने भी ट्रेडर्स मेरे को देख रहे हैं, मैं सभी को रिकमेंड करूँगा ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। हमें यहाँ पे पुट के अंदर अपनी पोजीशन बुक करना स्टार्ट करना है सर। आलोक भाई क्या बात है सर, सर दिल जीत लिया। फ्रॉम 22 23 to 33। आलोक सर स्मॉल स्कैल्प एंड डन 11,000 रुपये। ये बताओ, ये स्मॉल स्कैल्प वाले बंदे 11,000 रुपये प्रॉफिट करके जा रहे हैं। ये वो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने स्कैल्पिंग करी है, 11,000 रुपये प्रॉफिट डन करके जा रहे हैं। नेक्स्ट मूव हमारा 3 PM मूव रहने वाला है। लॉस कवर हो गया सर, गजब, ऑसम, गजब हो गया, मजा आ गया।
₹36,000 डन सर, डन फॉर द डे। सेंसेक्स एक्सपायरी ऐसे ही होती है लकी भाई। देवांश भाई सर 31,000 डन फॉर द डे, विद यू एवरीथिंग इज पॉसिबल। 31,000 डन। जो कन्विक्शन पे बैठेगा। अच्छा एक बात बताओ, जेन्युइन बताना, कितने सारे ट्रेडर्स नए हैं जो पहली बार देख रहे हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ ये इकलौता दिन नहीं है गाइस। बहुत ऐसे दिन आपको मिलेंगे, बहुत ऐसे दिन आपको मिलेंगे जब मार्केट में हम ऐसे रॉकेट मूव कैप्चर करते हैं। अब एक छोटी सी बात सुनना मेरी, अब एक छोटी सी बात सुनना मेरी एक छोटी सी बात सुनना। 3 PM मूव अभी हम करने वाले हैं। क्या टाइम हो रहा है अभी टाइम हो रहा है 2:56। आप खुद बताओ, जो लोग यहाँ पे कॉल का पोजीशन लेके बैठे हुए थे, जितने लोग यहाँ पे कॉल का पोजीशन लेके बैठे हुए थे, उन्होंने इस लाइव स्ट्रीम पे गालियाँ देनी शुरू कर दी होंगी। इसको कुछ आता नहीं है, ये ट्रेड देता नहीं है, ये जहाँ ट्रेड लेता है इसके ऑपोजिट ट्रेड लेना शुरू कर दो। ये वो ट्रेडर्स हैं जो शायद पहली बार देख रहे हैं या जो खुद के लॉसेस का फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकाल रहे हैं। फिर किसी ने ये भी बोल दिया एक यूट्यूबर आपकी बुराई कर रहा है XYZ। सर अगर इन बातों में मैं फंस गया, इन बातों में अगर मैं फंस गया तो मैं कभी ना ट्रेड कर पाऊंगा ना ट्रेड दे पाऊंगा। इन बातों में तो मैं, इन बातों से मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। ये हमने मूव कैप्चर नहीं करा, ये मूव ना कैप्चर करने की वजह से ही, ये मूव ना कैप्चर करने की वजह से ही हमने ये मूव कैप्चर कर पाए सर। ये मूव ना कैप्चर करने की वजह से ही हम ये वाला मूव कैप्चर कर पाए। अगर ये, और इसको वही बात समझना, अगर मार्केट में ये मूव नहीं आता, अगर मार्केट में ये मूव नहीं आता तो मार्केट में ये भी मूव नहीं आ पाता। बहुत ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मार्केट में ये मूव नहीं आता तो मार्केट में ये मूव, ये जो डंप करा है, ये भी नहीं आ पाता। जितना तेजी से सेलिंग होगी, जितनी तेजी से बाइंग होगी उतनी तेजी से सेलिंग होगी, जितनी तेजी से सेलिंग होगी उतनी तेजी से दोबारा बाइंग के चांसेस बन जाते हैं। अब मार्केट बताता हूं मैं क्या कर रहा है, यहां की भी पोजीशन खाली कर रहा है, यहां की भी पोजीशन खाली कर रहा है। कॉल पुट वालों के पोजीशंस खाली कर रहा है, दबा के खाली कर रहा है। मुझे बताता हूं मैं क्या लग रहा है। अगले 2 मिनट में 3 PM मूव आने वाला है। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, जो चाहते हैं कॉल फटे कमेंट में लिखिए CE, जो चाहते हैं पुट फटे कमेंट में लिखिए PE। जल्दी बताइए आपके हिसाब से 3 PM मूव क्या होना चाहिए। इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखो YouTube के अकॉर्डिंग देयर आर 500 people who have not subscribed to the channel। YouTube के अकॉर्डिंग 500 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। सर मैं कल दोबारा लाइव में नहीं दिख पाऊंगा आपको, मतलब YouTube उन्हीं को लाइव का नोटिफिकेशन भेजता है कि गोकुल सर इज लाइव या दिल से ट्रेडर इज लाइव, जो चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाते हैं। सर चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप बैठ जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप बैठ जाओगे, तभी आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, तभी आपको नेक्स्ट लाइव का आने का अवसर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाओ। और मेरी बात ध्यान से सुनना, एक हीरो जीरो में एक्टिवेट करने वाला हूं 30 रुपए के ऊपर। एक हीरो जीरो मेरी एक्टिवेट होने वाली है 30 रुपए के ऊपर। 84,700 का जो पुट है 22 रुपए के आसपास चल रहा है। मैं 3 PM एक्टिवेट करने वाला हूं, फोकस करेंगे सब। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एक 3 PM मूव हम देख के जा रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब कॉल चलेगा या पुट चलेगा वो देखने वाली बात है, वो ये कैंडल डिसाइड करेगी। अब कॉल चलेगा या पुट चलेगा वो ये कैंडल डिसाइड करेगी। बस एक बार ये डंप दे दे कैंडल, एक बार ये कैंडल डंप दे दे, मजा आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं 84,700 का जो पुट है वॉच लिस्ट में लगाओ सारे। 84,700 का पुट वॉच लिस्ट में लगाओ और 20 रुपए के ऊपर हम अटेम्प्ट करेंगे इसको लेने की। 84,700 का पुट वॉच लिस्ट में लगाइए। अगर 20 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम ट्राई करेंगे 84,700 का पुट 20 रुपए के ऊपर लेने की। सब फोकस बना के चलेंगे सर, सब फोकस बना के चलेंगे। ये हमारी पहली ट्रेड थी। 84,700 के ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। अब 84,700 का जो पुट है, अगर आपको ये 20 से 22 रुपए के ऊपर मिल गया 3 PM मूव, तो ये एक अच्छा 3 PM हीरो जीरो मूव हो सकता है गाइस। लेट्स वेट। 3, 2, 1। अब के नीचे अगर इसने गलती से क्लोजिंग दे दी तो मैं पुट साइड लेके जाऊंगा BTST। और मेरा BTST का अप्रोच अभी सुन लो, 26,000 का जो पुट है 140 के ऊपर अगर क्लोज हो गया तो हम BTST लेके जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। हीरो टू जीरो सक्सेसफुली डन। अच्छा हीरो से जीरो हो गए क्या? ओके, टॉन्ट मार रहे हैं ना बेसिकली, सर हीरो जीरो तो चली नहीं।
भाई तेरे चक्कर में सब गया, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है मेरे चक्कर में सब गया, तो जितने लोगों का मेरी वजह से प्रॉफिट हुआ मैं अपना अकाउंट दे देता हूँ भाई, प्रॉफिट भेज देना। अगर आपको लग रहा है मेरी वजह से सब चला गया, इसका मतलब मेरी वजह से कभी ना कभी प्रॉफिट भी हुआ होगा, तब आपने शेयर दिया मेरे को प्रॉफिट का। अगर मेरी वजह से सब चला गया, शेयर भी देना चाहिए था। अगर मेरी वजह से सब चला गया तो शेयर भी देना पड़ेगा। केशव भाई चलो, गुड सर, गुड। ओवर ट्रेडिंग मूवी है सर, इट्स ओके गाइस। ट्रेडेड विद 5k कैपिटल, मेड 5000, व्हाट अ डे गाइस, व्हाट अ डे। टफ। केशव भाई चलो, गुड सर, गुड। ओवर ट्रेडिंग मूवी है सर, इट्स ओके गाइस। ट्रेडेड विद 5k कैपिटल और मेड 5000। What a day guys, what a day. टफ डे बट स्टिल इन प्रॉफिट। देखो पवन भाई हैं, जैसे कई सारे ट्रेडर्स हैं, शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ सब छोड़ो यार, इधर उधर की बातें छोड़ो। काम की बात ये है, आज की मार्केट ऑलरेडी हो चुकी है। काम की बात ये है, आप मेरे को यहाँ पे स्कैनर पे स्क्रीनशॉट भेजना शुरू करो। काम की बात ये है, मैं काम की बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड ये है, शेयर भी देना चाहिए था। अगर मेरी वजह से सब चला गया तो शेयर भी देना पड़ेगा। केशव भाई चलो, गुड सर, ओवर ट्रेडिंग मूवी है सर, इट्स ओके गाइस। ट्रेडेड विद 5k कैपिटल और भाग साला, फालतू फालतू चीज़ देखो। 5000। व्हाट अ डे गाइस, व्हाट। तो भी काफ़ी आ रहा है। एक बार एनालिसिस करने दो गाइस, एक बार देखने दो कि BTST क्या चल रहा है निफ्टी का सही। और दूसरी तरफ निफ्टी का जो कॉल है 25,900 का जो कॉल है, वो ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद ये है, 3 बजे की कैंडल 107 से ऑलमोस्ट गया है ये, 107 से गया है ये, ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न इसने देने शुरू करे हैं। BTST गाइस पुट साइड में तभी लेके जा पाऊंगा। गाइस मेरी बात सुन लो, मैं 26,000 का पुट वॉचेस में डाल रहा हूँ। मैं 26,000 का पुट BTST के अंदर लेके जाने वाला हूँ। मैं 26,000 का जो पुट है BTST के अंदर लेके जाने वाला हूँ, अगर ये 140 के ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। मैं 26,000 का पुट BTST के लिए लेके जाऊँगा अगर ये 140 के ऊपर क्लोज होगा, प्लस मुझे चाहिए मार्केट 25,888 के नीचे क्लोजिंग दे। 25,888 के नीचे क्लोजिंग दे तो हम BTST लेके जा सकते हैं डाउन साइड का। BTST लेके जा सकते हैं डाउन साइड का, ठीक है। $25,900 is resistance level for Nifty. Is possible
is possible. ना ये तो नहीं मानना भैया, तो 25,900 गाइस मेरा फोकस है, अगर 25,888 के नीचे क्लोजिंग देगा तो डेफिनेटली फिर एक पुट साइड की प्लान हम कर सकते हैं BTC के लिए, ठीक है। चलो सी यू ट्रेडर्स, कल मुलाकात होगी। जितने भी ट्रेडर्स ने जो भी करा आज, मेरी एक बात सुन लो, जो नेक्स्ट ट्रेड होगी एज मैं आप सबको बता देता हूँ, जो भी नेक्स्ट ट्रेड होने वाली है, जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी, मैं कब लाइव आता हूँ, जो भी होगा वो यहाँ पे प्लीज़ एक बार स्कैन कर लो सारे, और इस स्कैन पे एक बार लिख लो जो भी ट्रेड है, सर मैं कब लाइव आता हूँ, मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन है, मुझे क्या करना है। टेलीग्राम पे प्लीज़ सारे ज्वाइन कर लो।